हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। यस फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रे। सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाइयां फ्रेंड्स। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रों के बारे में, जो कि 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं। सर्वपित्र अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 की के अगले दिन से नवरात्रों का व्रत शुरू हो जाता है। ये त्योहार पूरा 9 दिन तक होता है। दिव्य स्त्री शक्ति देवी दुर्गा को समर्पित है शारदीय नवरात्रे। शारदीय नवरात्रों के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन होता है, इसलिए इनको शारदीय नवरात्रे कहा जाता है। 9 दिनों तक त्याग और समर्पण का प्रतीक माने जाता है। ये भक्तों की आस्था और विश्वास के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ मैं बात करूंगी पहले दिन प्रतिपदा। पहले दिन जब घट स्थापना करी जाती है तो उसका मुहूर्त क्या है, उसका समय क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। पहले मैं बात करती हूँ घट स्थापना के लिए क्या दिन है और क्या शुभ मुहूर्त है और क्या समय है। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 7 अक्टूबर 2021 को है और सुबह 6:17 से 7:44 तक रहने वाला है। उसके बाद आपको चौघड़िया मुहूर्त मिलेगा 9:33 से 11:43 तक। उसके बाद शाम को 3:33 से शाम को 5:05 तक कुछ मुहूर्त है। इन मुहूर्त के दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना में जैसे कि हम सब जानते हैं, जो बोए जाते हैं, जो क्यों बोए जाते हैं, क्योंकि दृष्टि की रचना हुई थी तो सबसे पहला जो धान था, सबसे पहली जो फसल थी वो जौ की थी फ्रेंड्स। धान बोए जाते हैं, जौ की थी तो जौ बोए जाते हैं, इसलिए वैसे ये धन का प्रतीक भी माने जाते हैं। कहते हैं कि जितनी जिसकी जो अच्छी हरी भरी होती है खेतरी, उसके घर में माँ दुर्गा का उतना ही आशीर्वाद और आशीष प्राप्त होता है उन लोग। और इस तरीके से ये पूरा 9 दिन तक का त्योहार होता है फ्रेंड्स। लेकिन इस बार तीसरा नवरात्रा और चौथा नवरात्रा एक ही दिन पड़ने वाला है, तो इसलिए शनिवार के दिन जो पूजा अर्चना होने वाली है उस दिन 2 माताओं की पूजा होगी। तीसरे घंटा और चौथी माता कूष्मांडा की पूजा एक ही दिन होने वाली है। 2 नवरात्रे एक ही दिन पर पड़ रहे हैं। 15 तारीख को है विजयदशमी। विजयदशमी जैसे कि हम सब जानते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नवरात्र पूजन आज का ही त्योहार नहीं है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री राम जी ने भी नव दुर्गा की उपासना करी थी और उसी तरीके से दुष्ट दानव राक्षस का वध किया था। और दशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। दशमी की उसमें ये संसार को, समाज को ये संदेश जाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। नवरात्रा आपका होने वाला है 7 तारीख को। 7 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 9 ग्रह, 9 देवियां और 9 नवरात्रों का मंत्र को सिद्ध कर लें। और 8 अक्षर का ये मंत्र है, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। जब भी आप घट स्थापना करते हैं तो एक मंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। कभी भी मुंह बंद करके और शांत रह करके कभी भी कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय में हमेशा किसी न किसी मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको मालूम है, तो आप दुर्गा माता का मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जाहि, ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम दुम 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 दुर्गाय नमः। ओम दुम 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 दुर्गाय नमः। दुम दुम जो है 3 बार बोलना है। ओम दुम दुम दुर्गाय नमः, ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जब भी आप अपने घर पे घट स्थापना करते हैं, पहला दिन जब नवरात्रा का है प्रतिपदा का, तो आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान आदि करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है, पूरे घर को पवित्र करना है। और जो भी प्रतिमा माँ दुर्गा की आप स्थापित कर रहे हैं घट स्थापना में, तो उस प्रतिमा को, अगर वो मूर्ति है तो आप उस पे गंगा जल की छींटे लगा लें। अगर वो परिमित मूर्ति है तो उनको आप गंगा स्नान अवश्य करा लें और उसके बाद उनको स्थापित करें। अब यहाँ मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, नीले रंग के अक्षत का अष्ट कमल दल बनाएं और उसके ऊपर अखंड ज्योत को आप उसके ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए आप कोई भी एक बड़ा बर्तन ले सकते हैं और गीली मिट्टी करके उसमें जौ डाल दें। जौ डाल करके उसके बीचों बीच आपको कलश रखना है। आप कलश किसी भी धातु का रख सकते हैं, स्टील का नहीं रखना है। बाकी पीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का, किसी भी मिट्टी का भी आप कलश रख सकते हैं। सबसे शुद्ध मिट्टी का कलश माना जाता है और उसके बाद वो धातु का माना जाता है, सोने या फिर चांदी की। कलश के अंदर आपको क्या क्या चीजें रखनी है, अक्षर डालने हैं बिना टूटे हुए, गोमती चक्र डालना है, चंदन, साबुत हल्दी, दुर्वा डालना है, पंच रतन डालना है, सुपारी और पंच पलवल। पंच पलवल मतलब आम के पत्ते। 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। कुशा की पवित्री डालेंगे, चांदी का सिक्का डालेंगे और 7 स्थानों की मिट्टी। ये सारी सामग्री फ्रेंड्स आपको पूजा की सामग्री जहाँ मिलती है, पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं।
उसके बाद कलश के ऊपर आपको जब आप उसके चारों तरफ लगा देते हैं तो बीचों बीच आपको उसका एक ढक्कन रखना होता है। उस ढक्कन के ऊपर आपको चावल भर देने हैं। चावल भरने के बाद उस चावल में भी एक सिक्का आप डालेंगे तो बहुत ही शुभ है, चाहे चांदी का हो। अगर चांदी का सिक्का नहीं है आपके पास तो आप इसमें आप एक कॉइन भी डाल सकते हैं, 1 रुपए का कॉइन या 2 रुपए का या 5 रुपए का कॉइन भी आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आपको इसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल आपको सीधा खड़ा करके नहीं रखना है फ्रेंड्स, नारियल का जो मुंह है अपनी तरफ करके रखना है। मैंने कई वीडियो में देखा है फ्रेंड्स कि अक्सर लोग बाग नारियल सीधा खड़ा करके रख देते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होती है। लेकिन नारियल को हमेशा लिटा के रखा जाता है और उनका मुख जिधर आप पूजा बैठकर करते हैं उस जगह पर उसकी तरफ किया जाता है। अगर ये जो घट स्थापना आप कर रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपके घर में ईशान कोण में जगह है तो आप ईशान कोण में करें। अगर ईशान कोण में किसी कारणवश कोई जगह नहीं है तो आप इसको पूर्व की दिशा में, पूर्व से लगी हुई कोई भी वॉल के पास में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक उत्तर दिशा, उत्तर में हमेशा उत्तम होता है तो वो भी आप कर सकते हो। उत्तर दिशा में भी आप माता की चौकी की स्थापना कर सकते हैं। रखना है नारियल के ऊपर आपको जो है कलावा बांध देना है। कलावा बांधने के बाद आपको उस नारियल को चाहे तो आप लाल कपड़े से ढक सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और किसी भी रोली और चंदन अक्षत से आप नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। ये हो गई आपकी घट स्थापना फ्रेंड्स। और जो आपको बोने ही है, जो अगर आप एक दिन पहले उनको भिगो के रख देते हैं और 2 घंटे 4 घंटे भिगोने के बाद उनको रात में किसी कपड़े में लपेट के आप उनको रख देते हैं तो वो बहुत ही अच्छी खिलकर उगते हैं और बहुत ही सुंदर खेतरी होती है। इन 9 दिनों तक माता को भोग लगाने से भी अच्छे फलों की प्राप्ति होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, और माँ का आशीर्वाद मिलता है। तो पहले जो है माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना होगी 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की आराधना करी जाएगी और अच्छी सेहत, हर प्रकार के भय से निजात दिलाती है ये माँ। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आराधना करनी चाहिए आपको शैलपुत्री की। इनको भोग में गाय का दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। इनको गाय के दूध से या फिर गाय के दूध से बने हुए घी से इनको भोग लगाना। राज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है तथा इन्हें गाय का घी तथा उससे बनने वाले पदार्थों का भोग लगाया जाता है और माँ को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग का जरूर कुछ ना कुछ भोग माता को लगाएं या लाल रंग माता को जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आता है दूसरा नवरात्रा जो कि 8 अक्टूबर को होने वाला है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा इसमें करी जाती है। दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं वो उसे पूरा करके मानते हैं। माँ को शक्कर अति प्रिय है और फेवरेट कलर है वो है येलो कलर, पीला रंग माँ को अति प्रिय है। अब बात करते हैं तीसरी माता चंद्रघंटा की, जो कि 9 तारीख को इनकी पूजा अर्चना होने वाली है। 9 अक्टूबर को है तीसरा नवरात्रा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा तथा तीसरे नवरात्रे में माँ की इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक के संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग अति प्रिय है और माँ को हरा रंग बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो इस दिन जो है हरे रंग का प्रयोग ज्यादा करें। तीसरे नवरात्रों के साथ साथ ही आपको चौथे नवरात्रि की भी उपासना उसी दिन करनी है फ्रेंड्स, जो कि है माँ कूष्मांडा की उपासना होगी। अपने उदार से ब्रह्मांड में उत्पन्न होने वाली माँ कूष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्रि में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार का रोग और कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है और माँ को ग्रे कलर बहुत ज्यादा प्रिय है, तो इस दिन ग्रे कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद करते नवरात्रा है माँ स्कंद माता का, जो पंचम नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हैं तथा अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता। उन्हें सदा पद्मासन देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। नारंगी रंग इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है फ्रेंड। छठा नवरात्रा जो है माँ कात्यायनी को समर्पित है। महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। छठे नवरात्रि में माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की जहाँ प्राप्ति है, वही वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक तथा संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। माँ को शहद अति प्रिय है। इस दिन माँ को शहद का भोग लगाया जाता है और सफेद रंग माँ को अति प्रिय है। अगर आप कुछ भी कर सकते हैं तो जो रंग माताओं को प्रिय है उसी रंग का एक फूल भी अगर माँ को आप अर्पित करते हैं या कोई वस्तु उनको अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही। बात करते हैं 7वें नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा करी जाती है। सभी राक्षसों के लिए काल स्वरूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्रि में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच तथा भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। गुलाबी रंग अति प्रिय है। 8वें नवरात्रि के लिए 8वें में पूजा जाता है महागौरी को। आदि शक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा 8वें नवरात्रि में की जाती है। माँ ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुण्य घोर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई। माँ का वाहन बैल तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है तथा अष्टमी को पूजन करके माँ को हलवे पूरी का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। स्काई ब्लू जो रंग है उनको अति प्रिय है। अब बात करते हैं 9वें नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री के बारे में। 9वें नवरात्रि में माँ के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का वह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियां व सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। सिद्धिदात्री को पंख में जो हरा रंग होता है वो माँ सिद्धिदात्री को बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसका आप कुछ भी उस रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं पूजा में तो माँ अति प्रसन्न होती है। अब मैं बात करती हूँ नव दुर्गाओं के जो बीज मंत्र हैं उसके बारे में फ्रेंड्स। पहली शैलपुत्री है, उनका बीज मंत्र है हींग शिवाय नमः। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है हींग श्रीम अंबिकाय नमः। तीसरी है चंद्रघंटा, इनका बीज मंत्र है ऐं श्रीम शक्तिये नमः। चौथी है कूष्मांडा, इनका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्ये नमः। पांचवी है स्कंद माता, इनका बीज मंत्र है ऐं क्लीं स्वामिन्यः नमः। छठी है कात्यायनी, इनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। सातवीं है कालरात्रि, इनका बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः। आठवीं माता है महागौरी, इनका बीज मंत्र है श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। और नवी है सिद्धिदात्री, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। इस प्रकार से अगर आप हर दिन माँ के उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं और माँ की उपासना करते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपके घर में बहुत सुख सौभाग्य और समृद्धि आती है। इस तरीके से अगर आप माँ के नवरात्रों की पूजा करते हैं तो बहुत ही आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।